जब भी सर्दियां आती हैं तो मैं हर साल बनाती हूँ ये अलसी के लड्डू। इन अलसी के लड्डू के अनगिनत फायदे हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा। बच्चों के लिए भी अच्छे हैं, बड़े बूढ़े भी इसे खा सकते हैं और आप इसे एक बार बना करके महीनों भर तक स्टोर कर सकते हैं। आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है और इनका टेस्ट भी काफी अच्छा होता है। और आज मैं इसे गुड़ से बनाने वाली हूँ, तो चलिए दोस्तों इसे बना लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लीजिए, इसके अंदर आपको डालना है अलसी। तो मैंने 300 ग्राम अलसी ली है। अलसी को आपको लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए भून लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अलसी को लो फ्लेम पर भुनिएगा। जितनी अच्छे से भुनेंगे लड्डू का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और इस अलसी के बहुत सारे फायदे होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्रोटीन होता है, भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अलसी भुन चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें से चटकने की आवाज आने लगी है। तो अब क्या करना है, गैस को बंद करिए, इसे एक प्लेट में निकाल करके ठंडा होने दीजिए। अब आपको इसी कढ़ाई के अंदर डालना है आधा कप सूखा नारियल। सूखे नारियल को मैंने कद्दूकस करके लिया है। नारियल को आपको लो फ्लेम पर ही भुनना है। इसे बहुत ज्यादा आपको भुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। भुनने से क्या होता है कि हमारे लड्डुओं की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो अब आप देख सकते हैं नारियल में हल्का हल्का सा आपको ब्राउन कलर दिख रहा होगा, तो इसे भी एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब इसी कढ़ाई के अंदर आपको डालना है घी। तो ये मैंने आधा कप घी लिया है। लड्डू को बनाने के लिए टोटल हम आधा कप घी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें से मैंने 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया कढ़ाई में, साथ में आधा कप बादाम डाला है। बादाम को भी आपको लो फ्लेम पर भून लेना है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है बादाम को फ्राई करने में। तो लगभग मुझे भूनते हुए इसे 2 से 3 मिनट हुए हैं। बादाम हल्के हल्के से फूले हुए दिख रहे होंगे आपको। तो अब इन बादाम को भी मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। अब इसी घी के अंदर मैं डाल दूंगी काजू। तो मैंने आधा कप काजू लिया है। काजू को भी आपको हल्का ब्राउन कलर आने तक लो फ्लेम पर भून लेना है। जब इस तरीके से हम भून करके ड्राई फ्रूट्स को डालते हैं तो एक तो शेल्फ लाइफ तो बढ़ती है, साथ में टेस्ट भी लड्डुओं का बहुत अच्छा आता है। तो अब देखिए काजू का हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आपको दिख रहा है, तो इसी समय मैंने काजुओं को भी निकाल लिया है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिए 1 कप मखाना। मखाना को भी आपको लो फ्लेम पर ही भून लेना है। तब तक भूनिएगा जब तक कि अच्छे से ये खस्ता ना हो जाए। तो मखाने को भूनने में मुझे लगभग 5 से 6 मिनट लगे थे। मखाने भी भून गए, तो इसे भी मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इधर जो अलसी हमने रखी थी ये ठंडी हो गई है, तो इसे मैं मिक्सी के जार में डाल दे रही हूँ। अब अलसी को हमें अच्छे से पीस लेना है। इसको पीसने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे से भुना है। तो अलसी को पीस लिया है मैंने। अब पीस करके मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। अब आपको क्या करना है, जो हमने काजू बादाम मखाना फ्राई करके रखे हैं इनको भी पीस लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अलसी का आपको बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है और इन ड्राई फ्रूट्स को आपको हल्का सा दरदरा पीसना है, इसलिए आप इसे पल्स मोड पर पीसिएगा। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं जो ड्राई फ्रूट्स वाला मिक्सचर हल्का दरदरा दिख रहा होगा, तो ऐसा ही आपको पीसना है। इसे भी मैंने अलसी के साथ ही डाल दिया है, साथ में जो हमने सूखा नारियल भुना था वो भी इस मिक्सचर के साथ ही डाल दिया। सभी चीजों को मिक्स करिए। अब इस मिक्सचर को मैं एक बड़े बर्तन में निकाल ले रही हूँ। अब वापस से कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में आपको डालना है घी। तो जो हमने आधा कप घी निकाला था वो पूरा का पूरा इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गुड़। तो मैंने इसके लिए 450 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने काट करके डाला है, कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखिए। लो फ्लेम पर ही आपको इसे लगातार चलाते हुए पका लेना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे गुड़ पिघलना शुरू हो जाएगा। तो बस इसी समय आपको गैस को बंद कर देना है, इसकी चाशनी नहीं बनानी है। अब मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ 1/4 कप किशमिश, 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, आधा छोटा चम्मच जायफल पाउडर, आधा छोटा चम्मच सूखी अदरक का पाउडर डाला है यानी कि सौंठ डाला है। सभी चीजों को मिक्स करिए। अब इस सिरप को आपको डायरेक्ट जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसके ऊपर डाल देंगे। क्योंकि मिक्सचर अभी बहुत ज्यादा गर्म है, तो आपको क्या करना है, स्पैचुला से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप छू करके देखिए। वैसे कोशिश करिएगा कि जब मिक्सचर गर्म हो तभी आपको लड्डू बना लेना है। इससे क्या होगा, आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। जैसे जैसे ठंडा होता है सूखा होता जाता है तो आपको बनाने में दिक्कत आएगी। लड्डू बन जरूर जाएंगे लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगती है बनाने में, और गरम गरम में लड्डू जल्दी से बन जाते हैं। तो आप इनका साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़े छोटे साइज के बनाइएगा, और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो थोड़े बड़े साइज के आप बना सकते हैं। इन लड्डुओं को बच्चे बूढ़े बड़े कोई भी खा सकते हैं। और इसे एयर टाइट डब्बे में भर करके रख दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको लड्डुओं की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।